Hello everybody, welcome to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fine and doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कि स्कैटर डायग्राम हमारा होता क्या है। कल के पार्ट के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉर्लेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉर्लेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ कॉर्लेशन क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम प्रीवियस पार्ट के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है, पहले आप उसे देखें, देन आप इसे देखें, साथ के साथ नोट्स को प्रिपेयर करते हुए चलिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि स्कैटर डायग्राम हमारा होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि कॉर्लेशन को एस्टिमेटिंग करने के लिए, फिर कॉर्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, तीन टाइप के मेथड होते हैं। फर्स्ट क्या है, हमारा स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ग्राफ की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉर्लेशन का नेचर क्या है और कॉर्लेशन की डिग्री क्या है। सेकेंड है हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉर्लेशन। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे 2 से 3 मेथड्स गिवन होते हैं। उन मेथड को स्टडी करके हम अपने कॉर्लेशन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड है हमारा स्पेरमैन रैंक कॉर्लेशन कोफिशिएंट। ये भी क्या है, हमारा एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉर्लेशन को फाइंड आउट करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो आज के इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट मेथड है जिसका नेम है स्कैटर डायग्राम मेथड, उसका हम डिस्कस करेंगे। देखने वाले हैं कि ग्राफ की हेल्प से हम किस तरह से अपने कॉर्लेशन को फाइंड आउट करते हैं। और बाकी के जो 2 मेथड है उनको आने वाले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि जो स्कैटर डायग्राम मेथड है उसका बेसिक मीनिंग क्या है। तो इट इज़ अ ग्राफिक मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कॉरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। तो ये क्या है, हमारा जो स्कैटर डायग्राम क्या है, हमारा एक ग्राफिक मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल्स के बीच में हम क्या करते हैं, कॉरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, हमारे एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स होते हैं। हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे हमारा 0 होता है, यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस होता है। हमें क्या होता है, एक्स और वाई वेरिएबल से रिलेटेड हमें डाटा गिवन होता है। हम क्या करते हैं, जो हमें डाटा गिवन होता है उस डाटा को हम क्या करते हैं, ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। किसकी हेल्प से, डॉट डॉट की हेल्प से। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो इसका जो नेचर है वो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और यहाँ पे हमारा जो डिग्री ऑफ कॉरिलेशन क्या है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, स्कैटर डायग्राम की हेल्प से इन सभी चीज़ों को हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्कैटर डायग्राम ऑफर आ ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। ठीक है, तो स्कैटर डायग्राम हमें यही बताता है कि होता है, हमें ग्राफिकल एक्सप्रेशन होता है, ये हमें ये बताता है कि डायरेक्शन क्या है, कॉरिलेशन की डिग्री क्या है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, ग्राफ की हेल्प से स्टडी करते हैं। अगर आपको स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, डाटा आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर। जो हमें एक्स और वाई वेरिएबल से रिलेटेड जितना भी डाटा गिवन है, हम क्या करेंगे, उस डाटा को ग्राफ पे क्या करेंगे, उसको ग्राफ पेपर के ऊपर उस डाटा को हम ड्रॉ करेंगे। अ डॉट इज मार्क फॉर ईच वैल्यू, और हर वैल्यू के लिए, चाहे वो हमारी एक्स वेरिएबल से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी वाई वेरिएबल से रिलेटेड हो, जो भी डाटा हमें या फिर जो भी वैल्यू हमें गिवन है, हम क्या करेंगे, उसको ग्राफ पेपर के ऊपर डॉट की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। द कोर्स ऑफ दिस डॉट वुड इंडिकेट द डायरेक्शन एंड क्लोजनेस ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो डॉट हमने ड्रॉ करे हैं वो हमें बताएंगे कि जो हमारा डाटा है उसका मूवमेंट क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और जो डाटा है वो हमारे एक दूसरे कितने नज़दीक है या फिर कितने नज़दीक नहीं है। और इन सभी चीज़ों के हिसाब से हम क्या करते हैं, स्कैटर डायग्राम को ड्रॉ करके हम अपने कॉरिलेशन की डिग्री और नेचर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है कि स्कैटर डायग्राम क्या है, हमारा एक डॉट डायग्राम या फिर ग्राफिकल डिवाइस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन को अच्छे से यानी कि जो डाटा हमें गिवन है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद उस डाटा को हम डॉट के ग्राफ पेपर के ऊपर डॉट डॉट की हेल्प से उसको क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन डॉट को हम मिलाते हैं। मिलाने के बाद हम अपनी ये देखते हैं कि हमारा जो डाटा है उसका मोमेंट क्या है और यहाँ पे हमारा कॉरिलेशन की डिग्री क्या है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हो। तब आते हैं हम अपने स्कैटर डायग्राम की तरफ। तो ये कुछ ग्राफ हैं जो यहाँ पे हमें गिवन है। सो फर्स्ट ग्राफ क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन क्या होगा, यानी कि आपको क्या होगा, एक्स और वाई वेरिएबल से रिलेटेड डाटा गिवन होगा। आप क्या करोगे, इसी तरह का ग्राफ ड्रॉ करोगे।
यहाँ पे क्या होगा हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ऊपर क्या होगा हमारा वाई एक्सिस हो गया, और बीच में क्या हो गया हमारा 0 हो गया। फिर जो एक्स और वाई वेरिएबल से रिलेटेड जितना भी डाटा है हम क्या करेंगे उसको ड्रॉ करेंगे। अगर आपका जो डाटा है वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कवर अप हो रहा है और उसका जो मूवमेंट है वो आपका डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है हमारा परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन है। या अगर हम डिग्री की बात करें तो r = -1, यहाँ पे क्या है हमारा r = -1 है। सेकेंड क्या है हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन। सो परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन क्या होता है, हम क्या करेंगे फिर से एक्स और वाई वेरिएबल से रिलेटेड जितना भी डाटा गिवन है हम उसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे डॉट डॉट के हेल्प से। फिर डॉट को हम मिलाएंगे, फिर हम ये देखेंगे कि हमारा जो डाटा है वो क्या हो रहा है, एक सिंगल लाइन के अंदर कवर अप हो रहा है और उस डाटा का जो मोमेंट है वो क्या है हमारा अपवर्ड मूवमेंट है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन है। यानी अगर डिग्री की बात करें तो r = +1 है, ठीक है। तो इस टाइप का जो ग्राफ है वो क्या होगा आपका परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन होगा। सेकंड क्या है आपका हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कॉरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कॉरिलेशन क्या होगा, फिर से आपको एक्स और वाई वेरिएबल से रिलेटेड डाटा गिवन होगा। आप क्या करोगे उस डाटा को आप उस डाटा को आप ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करोगे और ये देखोगे कि आपका जो डाटा है वो एक सिंगल लाइन के अंदर कवर नहीं हो रहा है और जो डाटा है वो आपका काफ़ी क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारी क्या होगी सिंगल लाइन होगी, लेकिन जितना भी डाटा या फिर जितने भी डॉट मार्क्स हमारे गिवन है वो एक सिंगल लाइन के अंदर कवर अप नहीं है। लेकिन जितना भी डाटा हमें गिवन है वो काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के, और सभी डाटा का जो मूवमेंट है वो क्या है हमारा अपवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। तो अगर आपका जो ग्राफ है इस तरह से ड्रॉ होता है तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या है आपका हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कॉरिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर आपने ग्राफ पेपर पे अपने डाटा को ड्रॉ करा, फिर से आपका जो डाटा है वो सिंगल लाइन के अंदर कवर नहीं हो रहा है, लेकिन आपके जो डाटा का जो मूवमेंट है वो क्या है आपका सेम डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट है, यानी कि वो आपका अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है और जितना भी डाटा है वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। तो इस केस में आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या आपका हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कॉरिलेशन है। लास्ट केस क्या है हमारा, लास्ट केस है हमारा r = 0, यानी कि अब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन। इस केस के अंदर यहाँ पे हमारा जो कॉरिलेशन है वो क्या होता है 0 होता है, ना तो वो +1 होता है, ना -1 होता है, ना वो हाई पॉजिटिव होता है, ना फिर वो हमारा हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कॉरिलेशन होता है। इस केस के अंदर क्या होता है हमारा कॉरिलेशन 0 होता है, ठीक है। यानी कि जब भी आपका डाटा इस तरह से बिखरा हुआ होगा ना तो वो अपवर्ड उसका मूवमेंट अपवर्ड होगा, ना डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, या तो आपका जो डाटा है वो सर्कल की फॉर्म में होगा, या डाटा जो होगा आपका इस तरह से बिखरा हुआ होगा। तो उस केस के अंदर आप बोलोगे कि यहाँ पे आपकी जो डिग्री है कॉरिलेशन की वो 0 है, यानी कि यहाँ पे क्या है आपका नो कॉरिलेशन है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे डिफरेंट टाइप के 5 केसेस हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं अलग अलग तरीके से हम अपने कॉरिलेशन की डिग्री और कॉरिलेशन के नेचर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो स्लाइड मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको क्या करना है, इसी तरह से जितने भी डायग्राम मैंने आपको बताए हैं इस तरह से आपको ग्राफ पेपर के ऊपर इन सब ग्राफ को ड्रॉ करना है, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे आप क्विक रिवीजन ले पाओ। और आपको करना क्या है, आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन गिवन होंगे तो आपको करना क्या है, इसी तरह से ग्राफ को क्या करना है ड्रॉ करना है उन क्वेश्चन की हेल्प से, ठीक है। सो फर्स्ट क्या था हमारा, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट था हमारा परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन, जहाँ पे क्या था हमारा r = -1 था। -1 कब होता है, जब हमारा जो डाटा है वो एक सिंगल लाइन के अंदर कवर अप हो रहा है और उसका मोमेंट क्या है हमारा डाउनवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन, यानी कि r = +1 होता है जब हमारा जो डाटा है वो एक सिंगल लाइन के अंदर कवर हो रहा है, उसका मोमेंट क्या है हमारा अपवर्ड है। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा हाई डिग्री पॉजिटिव कॉरिलेशन। हाई डिग्री पॉजिटिव कॉरिलेशन कब होगा, जब आपका जो डाटा का जो मोमेंट है वो क्या होगा आपका अपवर्ड होगा और आपका जो डाटा है वो सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा होगा, यानी कि अपवर्ड फ्लो हो रहा होगा और एक ही लाइन के अंदर कवर नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे कि इस केस में आपका जो कॉरिलेशन है वो क्या आपका हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कॉरिलेशन है। नेक्स्ट क्या है आपका हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कॉरिलेशन। इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो डाटा है फिर से एक सिंगल लाइन के अंदर कवर नहीं हो रहा होगा, लेकिन सारे डाटा का जो मूवमेंट होगा वो आपका सेम डायरेक्शन के अंदर होगा। आपको जो डाटा है उसका जो मूवमेंट है वो आपका डाउनवर्ड है, तो इस केस में आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या आपका हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कॉरिलेशन है। नेक्स्ट क्या है आपका लास्ट वाला, जिसके अंदर आपकी डिग्री क्या है कॉरिलेशन की वो 0 है, जहाँ पे आपका जो मोमेंट होता है न किसका आपके डाटा का, ना तो वो अपवर्ड होता है ना डाउनवर्ड होता है, वो इस तरह से बिखरा हुआ होता है फिर सर्कल की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे आपका जो कॉरिलेशन है वो 0 है, या फिर आप बोल सकते हो नो कॉरिलेशन या फिर अब्सेंस ऑफ
कॉरलेशन। ठीक है, तो ये 5 केस हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप से अपने डाटा को प्लॉट करते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे हमारे कॉरलेशन का नेचर क्या है और उसकी डिग्री क्या है। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी वीडियो है आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि स्कैटर डायग्राम का बेसिक मीनिंग क्या होता है और स्कैटर डायग्राम को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन सी डिग्रियाँ होती हैं और कौन कौन से नेचर होते हैं हमारे कॉरलेशन की। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ न्यू ऑन माय चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट. Also share this video with your friends and colleagues. Bye bye, see you in the next video.